हेलो एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपके सामने एक लेटर है जो आपका है सीबीडीटी का, डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जो आज ही की डेट का है 11/1/23 का है। अब इसमें यदि आप सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दोगे, ये कह रहा है मर्जर ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर टैक्स असिस्टेंट इनटू द कैडर ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी ओएस इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 35,400 से 1/12/400 इन पे लेवल 6। यानी इसका क्या मतलब है, देखो ये आपका एक गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है उनके लिए थोड़ी गुड न्यूज है, और जो डिपार्टमेंट अभी ज्वाइन करने वाले हैं वो आपकी बैड न्यूज है। देखो ये क्या कह रहा है, यदि आपको पता हो, काफी सारे लोगों को अभी अभी पता होगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें अभी बात चल रही थी आपके रिक्रूटमेंट रूल्स की, यानी आरआर की। यदि मैं बात करूं रिक्रूटमेंट रूल्स, ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि आपका डिपार्टमेंट में हम, जैसे अभी आप डिपार्टमेंट में एंट्री लेते हो तो देखो आपके पास क्या क्या वे है डिपार्टमेंट में एंट्री करने के लिए। सबसे पहले आप एमटीएस के थ्रू डिपार्टमेंट में एंट्री ले सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, उसके थ्रू एंट्री ले सकते हो। फिर सीजीएल में यदि मैं बात करूं तो आप टैक्स असिस्टेंट के थ्रू एंट्री ले सकते हो, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के थ्रू, यानी ये पोस्ट आपकी है एसएससी के थ्रू। ये 4 वे हैं डिपार्टमेंट में एंट्री के। तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा था, देखो अभी तक क्या चलता आ रहा था कि आप टैक्स असिस्टेंट से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये आपकी 2400 ग्रेड पे है, जहां पे आपकी बेसिक होती है 25,400, और ये आपकी 4600 ग्रेड पे है, जहां पे आपकी बेसिक होती है 44,900। अब यहां से यहां के बीच में आपकी 2 पोस्ट होती थी। पहला होता था सीनियर टैक्स असिस्टेंट, दूसरी होती थी आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, यानी हम बात करें ओएस की। देखो ये आपकी 4200 ग्रेड पे होती थी, और जो ओएस की पोस्ट है वो भी आपकी 4200 ग्रेड पे ही होती थी। बस होता क्या था, जैसे आप टैक्स असिस्टेंट हो, डिपार्टमेंट में आगे, उसके 2 या 3 साल बाद डिपेंड कर रहा था आपका स्टेट वाइज। यदि वन टाइम रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बोर्ड की तरफ से आ रहा है तो आप 2 साल में 2400 ग्रेड पे से सीनियर टैक्स असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे, जिसकी बेसिक थी 35,400, आप बन जाते थे। उसके बाद 2 या 3 साल बाद डिपेंड करता था कि आपकी वैकेंसी कितनी खाली है, तो आपको डायरेक्ट एक इंक्रीमेंट देके, यानी 4200 ग्रेड पे वही रहती थी, बस आपको एक इंक्रीमेंट दे दिया जाता था और आपका प्रमोशन कर दिया जाता था ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे। उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट से आप, वो भी डिपेंड करता था, चाहे वैकेंसी हो तो अगले दिन बना लो, या फिर आपका 3-4 साल का फिर पीरियड था तो तब आप बनते थे आईटीआई यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स थे वो आपके क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हम आपका जो टैक्स असिस्टेंट है उसकी जगह एक टैक्स एग्जीक्यूटिव लेके आ रहे हैं, और जो आपका 4200 ग्रेड पे यहाँ पे आपकी 2 पोस्ट बन रही हैं, सीनियर टैक्स असिस्टेंट और टैक्स एग्जीक्यूटिव। इन दोनों को मर्ज करके उसका नाम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखने वाले थे। लेकिन ये था रिक्रूटमेंट रूल्स की बातें, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स अभी तक आए नहीं है। तो फिर क्या हुआ, जो आपकी आईटीएफ है, इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन, उन्होंने बताया कि आप जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का नाम रख रहे हो ये मत रखो, इसकी जगह आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट और ऑफिस सुपरिटेंडेंट को मर्ज करके उसका नाम ऑफिस सुपरिटेंडेंट रख दो। सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स में। देखो अब इन्होंने यही बोला है इस लेटर के थ्रू कि आपका क्या कह रहा है, अभी जो आपके ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सीनियर टैक्स असिस्टेंट है दोनों रहते 4200 ग्रेड पे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जब भी आपका रिक्रूटमेंट रूल आएगा तो इन दोनों का नाम बदल के, देखो पे स्केल आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट का 5500 से 9,000 है, इसका 5,000 से 8,000 है, जस्ट एक इंक्रीमेंट की आपकी बात है। अब ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, अब दोनों क्या होंगे 9300 से 34,800 विद ग्रेड पे और 4200 लेवल 6, यानी दोनों सेम होने वाले हैं। और आपका ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है भाई, ये ऑर्डर ऑफ द मर्जर यानी सीनियर टीए और ओएस की बात करूं, इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल। अब ये रिक्रूटमेंट रूल यानी ये आपका एक आगाज है कि आपका डिपार्टमेंट में न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आने वाले हैं। अभी तक क्या था, 2014 से आपके रिक्रूटमेंट रूल प्रोपोज्ड है, लेकिन आपके जो इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन या फिर आईटीएफ की बात करें तो इन्होंने इनको आने नहीं दिया, अभी तक रोक के रखा हुआ है कि ये एम्प्लॉयज के हित में काम करती है। यदि आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लोगे तो आपको पता होगा। तो इन्होंने इसको रोक के रखा है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि अभी जो प्रमोशन आपके होंगे वो प्रपोज्ड है कि 5 साल में, अभी टैक्स असिस्टेंट से यानी 2400 से हम 4200 ग्रेड पे पहुंच जाते हैं आपके 2 साल में, और फिर क्या होगा 2800 से 4200 में पहुंचने में हमें लगेंगे 5 साल। और उसमें भी भरोसा नहीं है 5 साल में बन जाए, क्योंकि वहां पे जो आरआर है, जो ड्राफ्ट आरआर आए थे उसमें आपका ये था कि जो डायरेक्ट रिक्रूटी आएंगे, यानी जो टैक्स एग्जीक्यूटिव होंगे, जो नया यहाँ पे पोस्ट मैंने बताई थी आपकी, ये आपके डायरेक्ट आएंगे, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी आपके डायरेक्ट आएंगे। तो कुछ ऐसे होंगे जैसे एमटीएस हो गए, तो वो पहले यहाँ प्रमोट होंगे फिर यहाँ प्रमोट होंगे। तो जो प्रमोशन का जो लॉकिंग पीरियड था वो बहुत ज्यादा था,
और जो आपका पहले रेशो होती थी कि भाई इतने लोग आपके प्रमोशन के थ्रू बनेंगे, इतने लोग आपके डायरेक्ट रिक्रूट आएंगे, तो वो भी आपका चेंज कर दिया था। तो उसमें क्या किया था कि आपका प्रमोशन के थ्रू कम बनेंगे और जो डायरेक्ट रिक्रूटिंग है वो आपके ज्यादा आएंगे। तो इससे क्या था, जो भी आपका एमटीएस है, जो आने वाले बैच के टीए हैं, तो उनको काफी दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं है कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो किस डेट से इफेक्टिव होंगे। जनरली कैसा होता है कि मान लो आज आ गए तो ये आज से इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट है, हो सकता है ये 1-2 साल पहले से इफेक्टिव कर दे। तो अगर पहले से करती है तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी जिन्होंने डिपार्टमेंट अभी ज्वाइन नहीं किया है या फिर जिन्होंने किया है। अब हो सकता है आपका एक जो ड्राफ्ट थे, आईटीएफ ने बोला था, तो उन्होंने एक आपका प्रोटेक्शन क्लोज भी ऐड किया था। तो वो प्रोटेक्शन क्लोज अब आपका जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने, यदि उन पे भी लागू होता है या फिर जिनके अभी एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हो गया उस पे भी लागू होता है, तो अभी तक इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। वो बोर्ड से आपकी गाइडलाइंस आएंगी, एचआरडी से आपका पूरा नोटिफिकेशन आएगा कि जो नए आरआर हैं वो किन के लिए अप्लीकेबल होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने गुड फेथ में आपका टैक्स असिस्टेंट ऑप्ट किया होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी तक आरआर आई नहीं है और उनका सिलेक्शन भी हो गया होगा, बस अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा। तो ऐसे काफी लोग हैं जो अफेक्टेड होंगे। तो देखो इसमें आगे क्या होता है, जैसे ही कुछ होता है तो मैं दोबारा फिर अपडेट लेके आऊंगा। अभी तक बस यही है। हाँ, और गुड न्यूज ये है कि जो अभी डिपार्टमेंट में है, यानी जो सीनियर टैक्स असिस्टेंट है, अभी तक वो सीनियर टैक्स असिस्टेंट थे, तो अब वो कहलाए जाएंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट में थोड़ा नाम में थोड़ा आपका रहता है, दम है। तो बस यही उनके लिए गुड न्यूज है और इसके अलावा कोई गुड न्यूज नहीं है। बस हाँ, एक लॉस उनको भी है। क्या लॉस है? पहले आपका सीनियर टीए से ओएस बनते थे तो एक इंक्रीमेंट मिलता था। एक इंक्रीमेंट यानी उस लेवल पे जाने के बाद आपका एक इंक्रीमेंट, यदि मंथली में बात करूं तो वो आपका 1500 से 2000 होता है। तो 2000 पर आपका जो ईयर है, अब वो अब लाइफ टाइम के लिए आपका चलता है ये। तो यानी हर साल आपका कितना हो गया, लगभग 24-25 हजार रुपए हो गया। तो वो अब पूरी उम्र तक आपको इंक्रीमेंट एक चलता रहेगा, तो इससे बहुत मॉनेटरी आपका फायदा होता था। अब वो शायद ना हो, तो उनके लिए थोड़ा नुकसान भी है। हाँ, बस फायदा यही है कि नाम आपका सुपरिटेंडेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।